उज्जैन की भैरवगढ़ जेल एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि यहां कुछ दिन पहले ही जेल अधीक्षक उषा राजे ने जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया था और एमपी न्यूज ने इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया था। वहीं अब जेल में एक जेल प्रहरी को मादक पदार्थ की तस्करी करते पकड़ा गया है, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये खबर काफी चौंकाने वाली है जब उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी होने के बाद भी अपराध के मामले में सुर्खियां बटोरता रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर भैरवगढ़ जेल में बड़ा कारनामा उजागर हुआ है, जहां पर कुछ दिन पहले जेल अधीक्षक उषा राजे ने उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। वहीं अब यहां पर जेल अधीक्षक और जेल प्रहरी सनी गहलोत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी उसकी लापरवाही पर डांटती नजर आ रही हैं। हालांकि इस ऑडियो के सामने आने के बाद जेल प्रहरी सनी गहलोत को सस्पेंड कर दिया गया है। तो अभी सुनिए क्या है यह ऑडियो में। उसको मैं बताता हूँ। तेरा नाम क्या है? सन्नी सिंह गहलोत। मैम आपने रजिस्टर नहीं फाड़ना चाहिए था, सास की संपत्ति है, आपको फाड़ना नहीं चाहिए था। आपने पूरा रजिस्टर फाड़ दिया। मैं मेरे सामने ही। तू मेरा दादा बनेगा? मैम दादा की बात मैम फटा फटाया था, यहाँ पे रोक रखने की जगह नहीं। आज जितना था उसको भी आपने उसको हाथ से फाड़ दिया। ये कौन सी बात होती है मैम? हम बोलना ये कागज तेरे टपक रहा है। तो मैम टपक रहे हैं उसको, फिर भी हमने जोर से रखा था। आपने उसको अपने हाथ से इसको सस्पेंड करो। मैम मैं बताऊंगा डीसी साहब को कि इन्होंने रजिस्टर हाथ से फाड़ा है। अरे तू बताएगा? बिल्कुल बताऊंगा मैम। आपने सास की रिकॉर्ड को नष्ट किया है मैम। अरे गजब, तू सास के रिकॉर्ड में तम्बाकू गिरवा रहा है, गांजा गिरवा रहा है। मैम मेरे ड्यूटी पे ये पॉइंट है, यहाँ से लेके वहाँ तक का मेरे पॉइंट में कुछ भी नहीं हुआ है। पॉइंट है ये, वहीं से बिकता है। मैडम यहाँ से नहीं बिका, आप चेक कर लीजिए। देख लो इसमें बदतमीजी कर रहा है, ये देख लो। आपने मैम रजिस्टर फाड़ा है, उसका मैंने विरोध किया, उसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं किया मैम। नहीं कोई रजिस्टर नहीं फाड़ा, तेरा फटा रजिस्टर रखे तू। मैम तो उसको आपने और फाड़ा है। सस्पेंड कर इसको। मैम आप कर दीजिए सस्पेंड, लेकिन ये गलत है। आपने रजिस्टर फाड़ा है और मैं इस चीज का विरोध करूंगा। तेरा विरोध गया जेल लेना, तेरा रजिस्टर मैं बताऊंगी, अभी बता रही हूँ। क्या आप मैडम अधिकारी, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत करेंगे। मैम आप अधिकारी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत बोलेंगे और मैं उसका सुन लूंगा। नहीं मैम, ये बर्दाश्त नहीं मैम। ये आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ और मैं सहन नहीं करूंगा। मैडम मैं कोई दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ। आपने रजिस्टर फाड़ दिया मेरे सामने। बिल्कुल फाड़ा है आपने लिया और रजिस्टर फाड़ दिया। मैम आवाज कम नहीं करूंगा, मैं आवाज कम नहीं करूंगा। आपने गलत किया, इसका मैं विरोध करता हूँ और मैं अभी आपके सीनियर अधिकारी को फोन लगा रहा हूँ कि मैम इन्होंने मेरे सामने रजिस्टर फाड़ा है। मैडम 2 कौड़ी का आप मत बोलिए मुझे, मैं सिपाही हूँ। आपको कोई अधिकार नहीं मुझको 2 कौड़ी का बोलने का। आप अधिकारी हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मुझको 2 कौड़ी का बोलेंगे मैडम। तो ये 2 कौड़ी का कैसे बोल रहे हैं मेरे को? वर्दी पहन रखी मैंने। हो गया है मैम आप बिल्कुल बता दीजिए, मैं भी बताऊंगा कि आपने रजिस्टर फाड़ा है। अगर बरसात में रजिस्टर गीला हो गया, इसका अर्थात ये मतलब नहीं होता कि आप उसको फाड़ देंगे रजिस्टर को। मैम अगर यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, आप भी जानते हैं हम लोग यहाँ पानी में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, रजिस्टर है तो वो गीला होगा। आपने दी मैडम, विभाग से हमको पन्नी मिली है क्या यहाँ से? मैम पन्नी लाने में 100 रुपए। आपने रजिस्टर नहीं फाड़ना चाहिए था, आपको ये अधिकार नहीं है। आपको अधिकार नहीं है कि आप रजिस्टर फाड़े मैम। बस मेरा यही है कि आपने रजिस्टर फाड़ा। मैडम आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए मेरा, अगर कभी निकल जाए तो मैं यही अभी वर्दी उतार दूंगा, अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार हूँ मैम। अगर मैंने आज तक कभी किया, मैंने तो उल्टा अंदर अफीम पकड़ी है, जिसके चलते आपने मेरे को यहाँ ड्यूटी पे लगा दिया। आप अधिकारी, इसका ये अर्थात नहीं है कि आप बिल्कुल आप मैम आप तानाशाही नहीं हो सकते। बिल्कुल फाड़ा मैम, आपने बिल्कुल फाड़ा, मेरे सामने फाड़ा है। मैम मैंने तो नहीं फेंकी है और मेरे पे अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है इस चीज का कि मैंने आज तक तम्बाकू फेंकी है मैम। बिल्कुल नहीं है मैम, मैंने आज तक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की है और मैं
मैम मेरी ड्यूटी में फिका उस तरफ से फिक सकता है और मैं सही हूँ, इसलिए आपका विरोध कर रहा हूँ आपके सामने। मैम यहाँ से लेके वहाँ तक मैम आप प्रकाश भैया से पूछे, प्रकाश भैया ने मेरे को सख्त निर्देश, आपने खुद ने निर्देश किया है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक। जी मैम, मैम आपने निर्देशित किया था, पिछली बार रजिस्टर में रिपोर्ट डाली थी, मैं लास्ट टाइम वहाँ पे मिला था, आपने रिपोर्ट लिख दी थी कि प्रहरी अपने कर्तव्य पर नहीं पाएगा। यहाँ से लेके ये पॉइंट है मेरा, मैं अपने इसी कर्तव्य पर रहता हूँ मैम। तो आपको किसने अधिकार दिया मैम रजिस्टर फाड़ने का, और आप मेरे ऊपर रजिस्टर फाड़ के फेंक रहे हो, और 2 कौड़ी का आदमी आपने किस हिसाब से। मैडम आपने फाड़ा रजिस्टर, मेरे सामने फाड़ा रजिस्टर, शासकीय संपत्ति को आपने ठेस पहुंचाई है, और आप मैडम आपने मुझे 2 कौड़ी का कैसे बोला, आप तो ये बताइए आप। मैडम यही आपके सामने मिला हूँ ड्यूटी पर। आप कौन है, आप कौन है, आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे, आप कौन है। भैया बड़े हैं ठीक है, लेकिन आप नियमों का वो नहीं कर सकते आप। तो मौसी हैं तो कोई शासकीय थोड़ी नहीं है कि आप वो मेरे से पूछने वाले वो जवाब करता नहीं होते है ना। जी मैम बुला लीजिए। वहीं इस मामले में जेल अधीक्षक उषा राजे पर रजिस्टर फाड़ने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसे उन्होंने निराधार बताकर इसे जेल की सुरक्षा को कड़ी करने का खामियाजा बताया जा रहा है। ये पूर्व से ही कुछ ऐसी संदिग्ध गतिविधियां थी जिसके ऊपर हमारी टीम की हम सब की नज़र थी, और पूर्व में भी हम लोगों ने निषिद्ध वस्तुओं को जेल गेट से अंदर जाने नहीं दिया, रोका और सख्त कार्रवाई की। उसी के चलते जब हमारी आउटर वॉल जो दीवार होती है जेल की बाहरी दीवार, उस पर भी मैंने ड्यूटियां लगाना चालू कर दी कि कोई भी वहाँ से वस्तु ना फेंक सके। इसी तारतम्य में जब हमारे प्रहरियों को बाहर ड्यूटी लगाई गई तो मैं और मेरी पूरी टीम नाइट में ड्यूटी करते थे, राउंड करते थे बीच बीच में कि कोई भी वस्तु ना फेंके। इसके चलते अभी 3-4 दिन पहले इसी व्यक्ति के ड्यूटी में फिर से फेंकी गई थी। हम लोगों को शक बहुत दिनों से था, कई ऐसे चिन्हित थे, लेकिन रंगे हाथों पकड़ने के लिए समय नहीं था उनके, मतलब वो बहुत शातिर टाइप के थे कि उनको पकड़ नहीं पा रहे थे हम लोग। आज अचानक मैं और मेरा परिवार हम लोग बाज़ार से दर्शन करके बाबा महाकाल के लौटे। मैं राउंड करने अचानक पहुंची परिवार के साथ ही मैंने देखा कि वो जो तस्कर था हमारा आरक्षक प्रहरी था जो, वो सन्नी गहलोत नाम के चेयर पर बैठा था, बिना टोपी के बैठा था, अस्त व्यस्त अवस्था में। सामने रजिस्टर पड़ा था एक फटा हुआ, उसके कुर्सी के बाजू में नीचे 2 मोजे टाइप के काले काले पैकेट पड़े थे। और उसने जब मैंने उससे पूछा बात की तो उसने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, बहुत चिल्ला चोट करने लगा। और उसी दौरान फिर मैंने जब वो पैकेट देखे, मैंने जब्ती बनाई, रजिस्टर लिया और मैंने उसको वरिष्ठ कार्यालय को संज्ञान में देके उसको सस्पेंड किया। आपको बता दें कि 15 मार्च को जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में जेल के करीब 10 जेल प्रहरी एक साथ जेल अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत लेकर पहुंचे थे, जबकि जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस जेल में कई जेल प्रहरी पिछले 20-20 सालों से पदस्थ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ उज्जैन।